प्रातःकाल स्नादि नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान में बैठकर उपवास, व्रत और पूजन का संकल्प करे। सोने के या चांदी के या तांबे के या कपास के सूत में 16 गांठ लगाकर जीवित पुत्रिका को रखे। उसी के पास कुशा का जीवित मुतवाहन नाम से राजा की आकृति बनाकर पीढ़े पर रखकर आवाहन करे। सुपारी पर चिल्ली का पूजन करे। तदंतर कथा श्रवण करे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवो वेदैः साङ्गं पदक्रमोप निषिदागार्यन्ति यं सामगः। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो अशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छु कृपया सूतं लोकानां हितकामया। भविष्यति कथं सूत बालिका कश्चिज्जीविनः दारुणो अस्मिन् महाकाले संप्राप्ते तु कलो युगे। श्रुतवाचः नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहे। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा, पद उपक्रम, उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणवान गाते हैं और योगी लोग ध्यान करते हैं। मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगा, इस भयंकर घोर कलियुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी कहते हैं कि द्वापर के अंत में जब कलियुग का प्रवृत्त हुआ, तब दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता के जीती है तो उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गई। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी कि इस भयंकर समय में किस प्रकार से तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा कोई निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसे मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनको पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराजा धौम जी के पास गई। द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, यह प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके हमसे कहिए। तब धौम जी बोले कि पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई को रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जिमुत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक से को पुनः देखने की आशा में रहित एक दुखनी करुण सो में रुदन करने लगी। हा 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 ग्रे मम वृद्धया इवा पुत्रोऽपि नश्यते तत्क्रंदनम नृपः श्रुत्वा विदीर्ण हृदयो अभवत। अर्थात हाय हाय मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोदन सुनकर दयासिक्त राजा के हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला कि इनके मरने का कारण कहो। वह बोली कि हे राजन,
रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खा जाता है। वृद्ध का वचन सुनकर दयालु राजा बोला कि तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यो कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया जहां गरुड़ जी प्रतिरोज आकर लोगों को खाया करते थे। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाया अंग जब खा लिया तब पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंग दे दिया। तदा दृष्ट्वा गरुड़ः प्राह देवयोनिषु को भवान न त्वं वीर मनुष्यति वद जन्म स्वकम कुलम। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उन्हें खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा कहते हैं, जननी मम सव्यास्ति पिता में शालिवाहन सूर्यवंशोद्भव चाहनम राजा जिमितवाहन। अर्थात मेरी माता रानी सभ्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं राजा जिमुतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे राजन, हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा कहते हैं कि हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ जिनको आप पहले आहार बनाए हैं वो सब दी जाए और फिर अब आप किसी जीव को न खाए, यही मेरी प्रार्थना है। और वो जो जीव उत्पन्न होते हैं वो बहुत काल तक जीवित रहे, ऐसा कोई उपाय करिए। धौम जी कहते हैं कि आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वो जो खाए गए मनुष्य थे वो सब गरुड़ की प्रसन्नता के कारण और राजा की कृपा से जीवित हो उठे। राजा का शरीर पहले से दो गुना सुशोभित हुआ। राजा का दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी कहते हैं कि दूसरा वरदान लोक हित के लिए मैं अपनी इच्छा से स्वयं देता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा के जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी के मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और देव से और देवी है, दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करे, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है। और पारण नवमी के दिन करे। सप्तमी से रहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार गरुड़ जी ने राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि का वचन सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस व्रत को किया। गौतम ऋषि कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। पलक्ष शाखम समाश्रित्य चिल्ली प्रत परासती तत्कोटरे स्थिताता शिवा व्रत पारण। अर्थात किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ली
व्रत को करने लगी, उसी पीपल की खोड़र में सियारिन भी इस व्रत को करने लगी। कहीं पर उस उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन को, जो खोड़र में बैठी हुई थी, उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़र से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ही ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ से नवमी के दिन पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़कर बाद में कौशलपुर में किसी धनी के यहाँ जाकर संजोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ही हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही और छोटी बहन ने काशीराज के मंत्री ने ग्रहपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक विवाह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण करने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा के स्त्री के आगे ईर्ष्या के साथ बोली कि हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़के को भी पहुंचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की डोरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट चपेट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य के से देखती हुई और आकर अपने बहन से पूछने लगी कि तुम कौन सा व्रत किया है जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री कहती है कि पूर्व जन्मनि जाता हम चिल्ली त्वंच श्रृंगालिका कुर्वन्त्या च व्रतम सम्यक पालिकाम येन च त्वया। अर्थात पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से है बहन तेरे लड़के जीवित नहीं रहते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर इसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वो लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले कि ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है, पुत्र को दीर्घ काल तक जीवित रखता है और इच्छा वाली स्त्री इस व्रत को अवश्य करे।